हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 ऑफ अरेंजमेंट। तो पार्ट 3 ऑफ अरेंजमेंट मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा पार्ट 1 और 2, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्ट 1 और 2 जो रहेगा वो होगा लीनियर अरेंजमेंट में, और पार्ट 3 जो होगा वो सर्कुलर अरेंजमेंट। और मैंने बताया था सर्कुलर अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो इतना वास्ट नहीं है, तो इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत मिनिमम रहेगा। तो मैं मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही करने वाला हूँ। लेकिन इसका ये मत समझ जाना, अभी आधे बच्चे लोग बोलेंगे कि 2 ही क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर 2 क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, मेरे साथ हर स्टेप आप फॉलो करोगे, तो आपका जो सर्कुलर अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग को कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देने दो सर्कुलर अरेंजमेंट का, आप लोग वो सब टैकल कर पाओगे। क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट ये जो चैप्टर है इसमें थियोरेटिकल कुछ ज्यादा नॉलेज आपको गेन नहीं करना है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा होगा लीनियर अरेंजमेंट का, उसी में थोड़ा ट्वीक करना है, उसी में थोड़ा मॉडिफाई करना है, और आप लोग को जो सर्कुलर अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपका एकदम से हो जाएगा क्लियर। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को पार्ट 1 और 2 देख लेना। और अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं ऊपर आई सेक्शन में दे देता हूँ, ताकि वो आप लोग पहले देख लो, फिर उसी के बाद ये वीडियो देखना। तो अगर थेरोटिकल कुछ अभी आपको जानने का है तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि लीनियर अरेंजमेंट में जो स्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टल आप लोगों ने अरेंजमेंट किया था, हॉरिजॉन्टल भी था और वर्टिकल स्टैकिंग भी हुआ था, तो वही जगह पे सर्कुलर में जो है ये एंड टू एंड पॉइंट जो है वो मीट करवा देंगे, तो हो जाएगा एक सर्कल। तो सर्कुलर अरेंजमेंट एक लीनियर अरेंजमेंट ही है, लेकिन उसको जो है घुमा के रख दिया तो फिर एक टोटल सर्कल हो गया। तो अभी इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था लीनियर अरेंजमेंट में, तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर ये बंदा नीचे देख रहा है, ये नीचे यानी कि टेबल के सेंटर में, ये टेबल है समझना, और इसका टॉप व्यू लिया है, ऐसा कंसेप्ट समझ। तो अगर एक बंदा टेबल के तरफ ऐसा देख रहा है और दूसरा बंदा जो है यहाँ से देख रहा है, तो दोनों का राइट और जो लेफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। ये बंदे के लिए ये राइट हो जाएगा और ये बंदे के लिए ये राइट हो जाएगा। वैसे ही इसका लेफ्ट इस तरफ होएगा और इसका लेफ्ट जो है दूसरे साइड हो जाएगा। लेकिन अभी इसके साथ साथ एक नया कंसेप्ट जो सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐड होता है, ये तो लीनियर अरेंजमेंट में ही सीख लिए थे जब LOD 2 कर रहे थे, जहां पे स्टैकिंग जो है ऊपर नीचे 2 जन रखे थे और उन लोग आपस में देख रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आया। तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया ये सर्कुलर अरेंजमेंट में। इसके साथ साथ एक नया चीज जो आता है वो होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका ये मतलब होता है कि क्लॉक आपको पता है कैसे घूमता है। देखो क्लॉक में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और क्लॉक मूव भी इस डायरेक्शन में करता है, बरोबर ना। तो ये जब डायरेक्शन में आप रोटेट करते हो तब उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज इसका टोटल उल्टा हो जाएगा। इसका टोटल उल्टा यानी कि दूसरे साइड पे घूमेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं वही बोला कि लीनियर अरेंजमेंट अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है, और आप लोग का सर्कुलर अरेंजमेंट का जो थियरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ एक नया कंसेप्ट या फिर एक नया चेंज मॉडिफाई जो होने वाला है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में ये होने वाला है कि लीनियर अरेंजमेंट में जब भी बोलते हैं कि सिटिंग टू द राइट, सिटिंग टू द राइट बोलते हैं, तो ये नहीं फिक्स्ड होता है कि इमीडिएट राइट है कि 2 4 जन को छोड़ के राइट है, बरोबर ना। सिटिंग टू द राइट बोला है मैं। तो सिटिंग टू द राइट जब भी बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट है, मैं सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं बोल रहा है। तो अगर बताया कि बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, तो ए है और बी, ये तीनों पोजीशन में कहीं पे भी आ सकता है। यहाँ पे भी बी आ सकता है, यहाँ पे भी बी आ सकता है, यहाँ पे भी बी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। क्योंकि राइट मतलब ये नहीं होता है कि इमीडिएट राइट करके जस्ट बाजू में, ऐसा नहीं बोला जाता है लीनियर अरेंजमेंट। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी ऐसा बताया सिटिंग टू द राइट, तो उसका यही मतलब होता है कि इमीडिएट राइट की बात कर रहे। तो अगर यहाँ पे ए है तो उसके राइट में है बोलेगा, तो डायरेक्ट यही वाला पोजीशन रहेगा।
नेक्स्ट जो पोजीशन है उसी का बात करते हैं, राइट बोले तो या लेफ्ट बोले तो भी वैसे ही होता है। इमीडिएट ऐसा वर्ड नहीं यूज होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि इमीडिएट ये कीवर्ड आप लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में नहीं चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी दिया है तो आप लोग ये अज्यूम कर सकते हो। तो ये हुआ, ये भी एक कंसेप्ट। तो ये दो कंसेप्ट ही है जो थोड़ा सा मॉडिफाई करने का आप लोगों को लीनियर अरेंजमेंट से सर्कुलर अरेंजमेंट जाते हुए। तो पहला जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और दूसरा जो हुआ सिटिंग टू द राइट या लेफ्ट, या फिर ऐसा पोजीशन दिया होगा तो फिर वो इमीडिएट राइट और लेफ्ट ऐसा नहीं होता है। ये समझ में आया? तो मैं, यही है अपना जो आज का जो थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट, और उसके साथ साथ जब दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ये वाले चैप्टर का, और आपका जो कंसेप्ट है ये स्ट्रांग होएगा, इसका जो गारंटी है ये मैं ले लेता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं कि वो वाले ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। There are five members in a family sitting in a round table, two male AE, three female DCB, taking position 1 to 5 clockwise. Clockwise समझ में आया क्या है? क्लॉक जिस तरीके से मूव होता है वही तरीके में होता है क्लॉकवाइज पोजीशन, और पोजीशन दिया है 1 to 5 और 5 लोग हैं। और फिर फॉलोइंग कंडीशन 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो वो अभी पढ़ेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखते, तो हु टेक्स पोजीशन 2 और ACEDB, तो सारा ए टू ई सब दिया हुआ है, सिर्फ इधर उधर जंबल किया हुआ है। तो इससे समझ में आया कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अपने को। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। हु सिट्स बिटवीन बी एंड सी, और उसमें दिया है ए बी ई। अभी बी और सी के बीच में बी बैठेगा क्या? तो नहीं, तो ये पहले ही इधर कट हो गया। तो ए ई नन ऑफ दिस, या सीबीडी। तो सीबीडी मेरे लिए हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होगा, क्योंकि सीबीडी जब भी दिखता है तो उसका ये मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक यूनिक सॉल्यूशन जो है नहीं मिल सकता है करके। लेकिन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पॉज करके ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये मैंने क्या बताया, ये एक डेरिवेटिव है लीनियर अरेंजमेंट का। तो अगर आप लोग ने लीनियर अरेंजमेंट प्रॉपरली सीखा है, प्रॉपरली ध्यान दिया हुआ है, तो आप लोगों को आज ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को काफी सिंपल लगेगा और इजी वे में जो है टैकल हो सकता है। तो प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को, कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखना, कि अगर हो गया तो वेल एंड गुड। आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट बताने से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर पे पहुंच गए हो। और अगर नहीं होगा तो साथ में तो जरूर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज यहाँ पे पॉज करना वीडियो और ट्राई कर देना कि हो रहा है कि नहीं सॉल्व। तो चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देर आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली सिटिंग इन अ राउंड टेबल, 2 मेल। तो मेल दिया हुआ है, मेल का क्या नाम है? ए और ई। तो ये है 2 मेल। फिर जो सेकंड दिया हुआ है 3 फीमेल है करके बताया, तो 3 फीमेल का नाम क्या है? वो है डी है, और सी है, और बी है। तो इधर तक अपने को जो है मेन स्टेटमेंट यहां तक जो है पढ़ के मिल गया। अभी आगे का पढ़ते क्या है। टेकिंग पोजीशन 1 to 5 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाला हुआ क्या क्लॉकवाइज? तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और फिफ्थ हो गया। और अभी जब भी आप लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट जो टारगेट पॉइंट है, ये मेक श्योर करना कि एक बंदे को जो है वो कॉन्क्रीट किधर तो बिठा सकते हो आप। फिर उसके पर्सपेक्टिव में सारा वैल्यू को निकालने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब एक जन को किधर बिठा दो। अभी ये वाला पोजीशन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, और ये 5, क्योंकि क्लॉकवाइज से अपन मूव कर रहे हैं। तो ये ऐसा वैल्यू हो गया। और अभी अपन ऐसा पहला एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें से कोई एक बंदे का जो वैल्यू है या फिर पोजीशन है वो फिक्स कर सकते। तो नो मेल सिट्स टुगेदर, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ए और ई जो है ये साथ में नहीं बैठेंगे। लेकिन इससे कॉन्क्रीट वैल्यू मिला क्या? नहीं। फिर बी सिट्स
बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड हैज टू पीपल इन बिटवीन देम, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं दे रहा है। अभी मेरे थोड़े स्टूडेंट्स तो ये बोलेंगे बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए बोला है और दो जन बीच में है ये भी बोला है। तो देखो अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप लोग इमीडिएट लेफ्ट मत कंसिडर करना, लेकिन अगर ये पूरा जो क्वेश्चन है सिर्फ इधर तक ही रहता, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए ऐसा बोला होता, तो इमीडिएट लेफ्ट जो है वो भी कंसिडर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इधर तक समझ में आया। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे को एक कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं दे रहा है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते, ई सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बी एंड इज वन प्लेस अवे फ्रॉम डी। तो क्या हुआ, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूंगा या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग या फिर वो टेबल के अरेंजमेंट में लिखना चाहूंगा तो ये ऐसा होएगा, ई सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बी। तो अगर बी मेरा जो है ऊपर देख रहा है तो ई उसके जस्ट राइट में है, ऐसा हुआ। एंड इज वन प्लेस अवे फ्रॉम डी, और इसके एक बाजू छोड़ के डी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे एक बाजू छोड़ के यहाँ पे हो, समझ में आए। तो ये वाला पॉइंट भी अपना जो है मैथमेटिकली लिख के हो गया। चाहिए तो मैं सेकंड वाला पॉइंट भी लिख के देता हूँ। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड हैज टू पीपल इन बिटवीन देम। तो ए, बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए यहाँ पे हुआ और उसका दो छोड़ के जो आया वो आया बी। अभी आपको दिख रहा है बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और डी का भी जो वैल्यू है वो लास्ट पॉइंट में फिर से दिया है कि डी जो पोजीशन ले रहा है वो ले रहा है 5th पोजीशन। तो ये अपना जो है फिक्स हो गया। तो अभी डी फिक्स हो गया, तो डी फिक्स हो गया तो अभी अपन उसमें से और क्या क्या इन्फर कर सकते हैं वो देख ले। तो अभी डी पोजीशन फिक्स हो गया और थर्ड पॉइंट में जो है डी से रिलेटेड कुछ बताया हुआ है, तो वो देखते क्या दिया गया। E sits immediately to the right of B and is one place away from D। तो वन प्लेस अवे मतलब यहाँ पे हुआ एक प्लेस छोड़ के, बरोबर ना, एक प्लेस छोड़ के हुआ डी, मतलब डी के एक प्लेस छोड़ के हुआ ई, और फिर उन दोनों के बीच में यानी कि जो ये है क्या बोलते हैं बी, बी के राइट में दिया हुआ है ई, तो बी यहाँ पे और वो अंदर देख रहा है तो उसके राइट में हुआ ई, बरोबर। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे क्या बताया हुआ है कि बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड हैज टू पीपल इन बिटवीन देम। तो ए के लेफ्ट में, तो ए यहाँ पे है तो ए का लेफ्ट क्या हुआ, वो नीचे देख रहा है ए, तो ए का लेफ्ट इस तरफ हुआ, बरोबर ना, क्योंकि वो नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट जो हुआ वो उसके राइट हैंड साइड हुआ, अपने राइट हैंड साइड हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया। तो उसको दो जगह छोड़ के जो है, ये एक जगह छोड़ा, ये एक जगह छोड़ा, दो जगह छोड़ के आ रहा है बी, ये बताया हुआ है। तो ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा और डी और ई दिया है, तो सिर्फ एक जन बचा है वो आएगा सी इधर। सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि कैसे टैकल किया हुआ है। मैं एक और बार चाहिए तो पूरा ये कर देता हूँ, वैल्यू लिख के बताता हूँ कि कैसे कैसे कौन सा पॉइंट अपन ने लिया हुआ है और कैसे टैकल किया है करके। लेकिन ये रहेगा जनरल अरेंजमेंट का वैल्यू। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्या वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बताया है कि हु टेक्स द पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसका वैल्यू आएगा 2, मतलब ऑप्शन 2 रहेगा करेक्ट। एंड हु सिट्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में एक जन को बैठ रहा है, वो बैठ रहा है ई, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 3 करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं जल्दी से चाहिए तो एक और बार फिर से बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे पढ़े थे अपन, क्वेश्चन में ये बताया था कि 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के जो है साथ में नहीं बैठेंगे और इन लोग सब क्लॉकवाइज में बैठा है। तो क्लॉकवाइज में बैठा है और 1 to 5 पोजीशन जो है वो फिक्स कर दिया है। यहाँ तक अपने को समझ में आया। ये अपने को जनरल स्टेटमेंट जो दिया था उसमें से अपन ने इन्फर कर। फिर फर्स्ट पॉइंट था 2 मेल जो है साथ में नहीं बैठेंगे, तो ए और ई जो है साथ में नहीं बैठ सकते, और ये साथ में बैठ रहे क्या, यहाँ पे नहीं बैठ रहे। सेकेंड वाला पॉइंट जो पढ़ते वो पढ़े थे अपन ने कि बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड हैज 2 पीपल इन बिटवीन दैम।
तो बी लेफ्ट ऑफ ए हुआ, और अभी ए जो है वो टेबल के तरफ देख रहा है, वो नीचे देख रहा है। तो नीचे देख रहा है यानी उल्टा देख रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हुआ वो इस तरफ हुआ, अपना जो नॉर्मल राइट है वो उसका लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट हो गया, और दो जन को छोड़ के, एक जन यहाँ छोड़ दिया, एक जन यहाँ छोड़ दिया, और फिर आया बी, ये बताया। तो ये वाला पॉइंट भी अपना जो है सेटिस्फाई हो गया। फिर थर्ड पॉइंट पढ़ते। तो थर्ड पॉइंट क्या बताया, ई सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बी। तो बी का जो, बी अभी किधर देख रहा है, टेबल के अंदर देख रहा है, तो वो अपने साइड लाइक अपने डायरेक्शन में अलाइंड है। तो बी के राइट में इमीडिएट राइट बताया हुआ है, इमीडिएट राइट में जो है ई बैठता है, एंड वो ई जो है वो एक प्लेस छोड़ के बैठता है डी से। तो ई को एक प्लेस छोड़ के डी का जो वैल्यू है वो दे दी, और डी का जो पोजीशन है 5 वो भी अपन ने जो है फिक्स कर दिया। तो अपना जो चारों पॉइंट जो गिवन है वो अपने वैल्यू से जो है कॉन्ट्रेडिक्ट कहीं पे भी नहीं कर रहा है। तो अपना जो वैल्यू आया है वो हरदम मतलब टोटली करेक्ट है। ठीक है, अगर अगर कहीं पे कॉन्ट्रेडिक्ट होता था तो अपने को समझ में आता था कि अपना अरेंजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या है। थ्री कपल सिट्स ऑन अ सर्कुलर टेबल, नन ऑफ देम सिट्स नेक्स्ट टू देयर वाइफ्स, दैट इज नो कपल सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब कोई कपल साथ में नहीं बैठा है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक तो खत्म हो गया, तो अभी कपल्स क्यों साथ में बैठेंगे, अभी तो दोस्त दोस्त साथ में बैठेंगे या फिर कोई और लड़की के साथ घूमेंगे। तो ऐसा दिया हुआ है। तो आगे क्या पढ़ा है, आगे क्या लिखा है, द मेल्स आर ए बी सी एंड फीमेल्स आर डी ई। तो टोटल जो 6 जन थे वो ए बी सी डी ई एफ ए ऐसा है, पता चल। दे टेक पोजीशन क्लॉकवाइज ऑन द टेबल। तो क्लॉकवाइज यानी कि ये वाले डायरेक्शन में, और वो टेबल पे बैठे हैं, तो अपन टेबल पे वैल्यू देंगे 1 to 6 कर, और जब सॉल्व करते हैं तब देख। और 3 ही पॉइंट दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी 4 पॉइंट दिया था, 5 जन को बिठाने के लिए 4 पॉइंट दिया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 3 पॉइंट दिया और 6 जन को बिठा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी है, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें आप लोगों को सिर्फ अरेंजमेंट का नहीं, उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी जो है वो भी लगाना। फिर क्वेश्चन देखते, तो क्वेश्चन क्या है, हु इज एफ्स हस्बैंड, और अपने को जो ट्रिगर पॉइंट है वो दिख रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। सीबीडी 2 क्वेश्चन में है, और हु सिट्स बिटवीन सी एंड ई पूछा है, और सारा दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी तो पूछा है, डी दिया है, ई पूछा है, एफ दिया है। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो नन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारा वैल्यू दिया हुआ है, और कोई तो बैठेगा सी और ई के। तो देखते हैं, ऐसे वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है पिछले वाले क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है पॉज करना ये वीडियो को, और ट्राई करना खुद के दम पे कि ये वाला क्वेश्चन जो है आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो प्लीज यार ये वीडियो यहाँ पे पॉज करना और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे देना कि ये वाला क्वेश्चन को टैकल करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया होगा, और आप लोगों से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आप लोगों का प्रिपरेशन का जो लेवल है, और उसके साथ साथ आपका जो लॉजिकल रीजनिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सब कंसेप्ट भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस जिसने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया। और अगर किसको किसको नहीं आया तो साथ में देखो कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन को टैकल। तो क्या दिया है, थ्री कपल सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल, नन ऑफ देम सिट्स नेक्स्ट टू देयर वाइफ, एंड नो कपल सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तब उसका यही मतलब हुआ कि कोई कपल जो है साथ में नहीं बैठ रहे। और 3 मेल का नाम दिया है ए बी सी, और 3 फीमेल का नाम दिया है डी ई एफ, और उन लोग क्लॉकवाइज पोजीशन में ले रहे हैं। तो अपन वो वैल्यू जो वैल्यू है वो पहले लिख देते कि ये पॉइंट 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जन को जो है अपन ने वैल्यू सबमिट दिया और वैल्यू दे दिया। अभी क्या दिया हुआ है, मैंने कैसे बोला था कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन टैकल कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर करना कि एक कॉन्क्रीट पोजीशन जो है वो आप लोग को मिल जाए। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर आप लोग को मिल जाएगा कि ये वाला बंदा जो है ये फिक्स्ड पोजीशन पे बैठ रहा है, तो आप लोग का पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व करने का ये हो गया वो एकदम आसान हो जाएगा, और आप लोग को विदाउट एनी डिफिकल्टी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो पढ़ते क्या क्या दिया हुआ है, ओनली सी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी।
तो ये अच्छा तो है पॉइंट, मतलब इसका ये हुआ कि एफ सी डी या बी सी एफ ये अरेंजमेंट होगा इन लोग का। तो ये वाला पोजीशन, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मैं मैथमेटिकली लिख पाया, लेकिन मैं कहीं बता सकता हूँ कि एफ कहाँ बैठ सकता है करके अभी तक नहीं बता सकता। तो ये वाला पॉइंट फिर भी मैं होल्ड में रख दूँ और सेकेंड पॉइंट पढ़ू। तो सेकेंड पॉइंट क्या बताया, ए टेक्स पोजीशन 1। ये आप लोगों का जो है फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग वैल्यू दिया है कि ए ये है जो फर्स्ट पोजीशन में बैठा है, सेकेंड थर्ड, ऐसा जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा कि ये बंदा यहीं पे बैठा है, फिक्स्ड बैठा है, तो वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कंसिडर करना। तो ए टेक्स पोजीशन 1 दिया है, तो मैं ये वाला जो पोजीशन है उसको ए दे दूंगा। फिर आगे क्या बताया, एंड सिट्स टू द राइट ऑफ बी। तो जो है बी के राइट में बैठा है। अभी आप लोग बी यहां दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि बी का ये जो हुआ ये लेफ्ट हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि जब उल्टा देख रहा है, टुवर्ड्स द टेबल देख रहा है, तो आप लोग जो राइट और लेफ्ट है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो बी का जो वैल्यू हुआ वो हुआ यहाँ पे, क्योंकि टेबल को देख रहा है और टेबल को देख के राइट मतलब उसके इस तरफ हो जाएगा, और जो है ए आएगा फर्स्ट पोजीशन में और बी आ जाएगा जो है सेकंड पोजीशन। और ये जो है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और अपना जो बी पॉइंट है वो पूरी तरीके से हो गया सॉल्व। अभी सी पॉइंट पढ़ते क्या है। तो सी पॉइंट में बताया ओनली ई सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। तो बी एंड एफ, तो बी के बाद एक छोड़ के क्या होएगा, बी के बाद ई आएगा, फिर उसको एक छोड़ा मतलब फिर आएगा एफ, तो बी ई एफ ये आएगा साथ में। अभी बी के इस तरफ देखेंगे तो ए हो गया, तो बी ए हुआ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बैठेगा नहीं। तो दूसरे डायरेक्शन में जाते तो ये बी हुआ, ये ई हुआ और ये हुआ एफ। यहाँ तक समझ में आया। तो बी ई एफ को भी अपन ने जो है क्लॉकवाइज में बिठाते गए। तो अपना सी पॉइंट भी जो है ये भी अपने को 100% सॉल्व हो गया। अभी आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये बताया कि ओनली सी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ एंड डी यहाँ पे दे देंगे और इन दोनों के बीच में जो है ये सी बैठेगी। तो ये हुआ एफ सी डी। तो ये वाला जो है ये करेक्ट हुआ और ये वाला जो है ये गलत हो गया। यहाँ तक सब समझ में आया। ये अपन ने पूरा अरेंजमेंट निकाल दिया कि ये होएगा अरेंजमेंट ए बी ई एफ सी डी, ऐसा हुआ अरेंजमेंट। अभी मैं एक अलग कलर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन मेल है कौन फीमेल है कर। तो मेल जो है वो हुआ ए बी सी। तो ए यहाँ हुआ, बी यहाँ हुआ और सी जो है यहाँ। और फीमेल को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो फीमेल का जो ये है डी यहाँ हुआ, एफ हुआ और ई। तो ये फीमेल्स हो गए और ये जो रेड वाले में जो है वो हुए मेल। अभी अपने को एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि नो कपल सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये बताया कि नो कपल सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अभी मैं एक और अलग कलर का पेन लिया हूं और इसका ये मतलब हुआ सी का जो वाइफ है वो ना डी हो सकती है ना एफ हो सकती है, क्योंकि उन दोनों साथ में बैठे हैं। तो सी का जो वाइफ है ना डी हो गया ना एफ हुआ, तो सी का वाइफ कौन हुआ, सी का वाइफ हुआ ई। ये समझ में आया मैंने कैसे बोला? मैंने ये बताया, मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि नो कपल सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो सी तो नेक्स्ट टू डी बैठा है और सी नेक्स्ट टू एफ भी बैठा है। तो सी का जो वाइफ हुआ ना डी हो सकती है ना एफ हो सकती है, तो सिर्फ बचा कौन है? तो सी जो है वो हो गया ई से शादीशुदा, या फिर सी और ई जो है वो हुए एक कपल। मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ और यहाँ पे जो है फीमेल लिख। तो ई और सी जो है ये कट हो गया। अभी देखो, अभी ए पे जाओ। ए का क्या है, ए के ये बाजू में डी है, तो ए डी से तो शादी नहीं कर सकता। तो बचा कौन? ए को बचा है एफ, बरोबर ना? ए डी से शादी नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग आजू बाजू बैठे हैं। तो ए का जो ये हुआ वाइफ जो हुआ वो हो गया एफ। तो ए और एफ जो है ये भी कट हो गए।
फिर लास्ट में जो बचा बी और डी, बी और डी भी जो है वो भी हो जाएंगे एक कपल। तो ये हुआ तीनों कपल का जो है अपने को डेटा मिला। वो समझ में आया मैंने कैसे डेटा निकाला तीनों के लिए, बरोबर। तो इजी सा कंसेप्ट था, लेकिन मैं बोला ना थोड़ा सा ट्रिक था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने का था कि कौन किसके बाजू में बैठा है, फिर उन दोनों को एलिमिनेट करके जो तीसरा बैठा है उसको वाइफ बनाने का। फिर वैसे ही वो एलिमिनेट हो गया, फिर दूसरे आदमी को पकड़ने का था, फिर दूसरे आदमी को निकाला वैल्यू, फिर वैसे गए थर्ड आदमी के। तो ऐसे अपने को तीनों वैल्यू मिला। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज हेफ्स हस्बैंड। तो एफ का हस्बैंड क्या हुआ, ए, सिंपल। तो ये इसका आंसर आया 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सी इज वाइफ। सी का वाइफ कौन है, ई। तो ई आया, तो इसका आंसर आया 2। हु सिट्स बिटवीन सी एंड ई। तो सी एंड ई के जो बीच में बैठा है वो कौन है, वो हुआ एफ। तो इसका आंसर आया 3। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल के साथ साथ थोड़ा ट्रिकी जरूर था, क्योंकि आप लोग को अरेंजमेंट जो है वो सिंपल वे में मिल गया, लेकिन उसका अरेंजमेंट नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं पूछा था कि हु सिट्स इन व्हाट पोजीशन, लाइक हु सिट्स इन सेकंड पोजीशन, हु सिट्स इन थर्ड पोजीशन, ऐसा नहीं पूछा था। ना कि ऐसा पूछा था कि बी सिट्स इन व्हाट पोजीशन। उल्टा ये पूछा था कि एफ का हस्बैंड कौन है, सी का वाइफ कौन है। तो ये बहुत ट्रिकी सा वे हो गया, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट में होने के साथ साथ यहाँ पे मैट्रिक्स अरेंजमेंट का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है वो यूज हुआ है। मैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट इसीलिए बोलूंगा क्योंकि ये यहाँ पे एक दूसरे को जो है पेयर करना पड़ा, कि सी को अपने को पेयर करना पड़ा ई के साथ, ए को एफ के साथ, और बी को जो है डी के। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और बच्चे लोग हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन जो है मिस कर देते। तो मैं इसीलिए ऐसा पर्पसली ये वाला क्वेश्चन डाला कि आप लोग को सर्कुलर अरेंजमेंट तो आ जाए, लेकिन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट का, उसका भी थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में आप लोग को थोड़ा इजियर वे में समझ में आते जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन, और उसके साथ साथ ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट का जो पूरा कंसेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने में। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रोइंग। चलो बाय।